नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक माहेश्वरी। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि उनके शरीर में थकावट रहती है, वो कमजोरी महसूस करते हैं, ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। तो इस थकावट कमजोरी का जो मुख्य कारण है वो क्लियर है, शरीर में खून की कमी होना। दोस्तों, जब तक ये कमी रहेगी तब तक व्यक्ति कमजोर महसूस करेगा ही। तो ऐसे में क्या करें जिससे आपका शरीर चुस्त और फुर्तीला रहे? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये खून की कमी, ये एनीमिया होता क्या है। The condition in which there is decrease in the oxygen carrying capacity of blood due to low RBC और low hemoglobin concentration। दोस्तों, ये एनीमिया वो स्थिति है जब रक्त में जो RBC यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं या जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है। ऐसा होने पर शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता और आप थकान महसूस करते हैं। दोस्तों, हमने दो चीज़ों की कमी की बात की, एक तो आरबीसी की और एक हीमोग्लोबिन की। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। दोस्तों, ये जो हमारा ब्लड होता है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो ब्लड सेल्स और एक प्लाज्मा। अब ब्लड सेल्स जो होती हैं वो भी तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी कमी जो होती है ये है एनीमिया। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है और इसकी डेथ लिवर और स्प्लीन में होती है। अब समझते हैं कि ये हीमोग्लोबिन क्या होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है जो आरबीसी में होता है और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हीमोग्लोबिन में दो शब्द हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है एक पिगमेंट है जिसमें आयरन और पोरफायरिन होता है और ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है जिसमें दो तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, अल्फा और बीटा। तो हमें मोटे रूप से अगर हम समझें तो हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचाता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से लंग्स तक लाता है, जिससे सभी सेल्स को एनर्जी मिलती है और प्रॉपर फंक्शंस होते हैं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो मेल में थोड़ी ज़्यादा होती है, 13 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में थोड़ी सी कम, 12 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स डेली बनती हैं और इनके प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, इनका हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें न्यूट्रिशियस डाइट ही हेल्दी रख सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है और कैसे चेक करेंगे कि हीमोग्लोबिन कम है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि डॉक्टर इस तरीके से आँख को नीचे करते हैं, पलक को, और ये आईलिड के नीचे का जो पोर्शन होता है, अगर ये रेडिश है तो हीमोग्लोबिन सही है और अगर इसमें वाइटनेस है तो हीमोग्लोबिन कम है। और आजकल तो मार्केट में जो रैपिड टेस्ट भी हैं, ब्लड की एक बूंद स्ट्रिप पर डालकर बता देते हैं कि हीमोग्लोबिन इतना है। दोस्तों, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के क्या क्या कारण हैं। इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी होना है। और जो दूसरे कारण हैं उसमें दूसरा कारण जो है वो बोन मैरो का डिफेक्ट होना है, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है आरबीसी का वो बोन मैरो में होता है। अगर वहाँ डिफेक्ट होगा तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और जो अन्य कारण हैं उसमें किडनी में जो है कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि किडनी में एक केमिकल बनता है जो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बाकी अन्य कारणों में ब्लीडिंग होना है, कोई घाव है उससे ब्लीडिंग अधिक हो जाना, महिलाओं में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ब्लीडिंग होती है, और कुछ कैंसर होते हैं, कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन कम होने पर क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो इसमें जो सबसे मुख्य लक्षण दिखाई देता है वो है कमजोरी, वीकनेस, बिना हैवी एक्टिविटी किए हुए थकान, एक टायर्डनेस महसूस होती है। और दूसरा जो लक्षण है वो है वर्टिगो, चक्कर आना। अगला, सांस लेने में तकलीफ होना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और इसके बाद डिजीनेस, सुस्ती होना, डिक्रीज इन परफॉर्मेंस, कार्य करने की क्षमता का कम हो जाना, येलोइश कलरेशन ऑफ स्किन, त्वचा का पीला पड़ जाना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या खाया जाए जिससे खून की कमी को पूरा किया जा सके और शरीर चुस्त और फुर्तीला रहे। दोस्तों, सबसे पहली रेमेडी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, इनको लोहे की कढ़ाई में बनाकर खाना चाहिए। और जो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, ये जो होती है इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है और ये सबसे अच्छा तरीका है एनीमिया को दूर करने का, तो इनको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी रेमेडी है लेंटिल्स, दालें, राजमा, सफ़ेद चना, काला चने। इनमें प्रचुर मात्रा में आयरन और प्रोटीन होता है, तो इन्हें जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, अगली रेमेडी है पालक का सूप। जी हाँ दोस्तों, पालक जो है एनीमिया में एक दवा की तरह काम करता है।
पालक में आयरन बहुत होता है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, फाइबर होता है। ये बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों अगली रेमेडी है टमाटर का सूप। 1 कप टमाटर का सूप डेली पीजिए, इससे आपकी रक्त की कमी भी दूर होगी और दिमाग भी तेज होगा। अगली रेमेडी है मक्के के दाने, जिसे भुट्टा कहते हैं। इसमें उबालकर या भूनकर खाते हैं। इस पर नींबू नमक लगाकर खा सकते हैं। अगली रेमेडी है चुकंदर का रस। दोस्तों चुकंदर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से शरीर को आयरन अधिक मात्रा में मिलता है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ने लगता है और आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। दोस्तों अगली रेमेडी है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन, आयरन और विटामिन अधिक मात्रा में होते हैं। एनीमिया के रोगी के लिए इसका सेवन करना बहुत ही लाभदायक है। सोयाबीन को उबालकर खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं और भिगोकर भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगली रेमेडी है अनार का जूस। 1 कप अनार के जूस में 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाकर पीने से आयरन की कमी दूर होती है। मित्रों अनार हमारे शरीर में खून की कमी को बहुत तेज़ी से दूर करता है। इसका सेवन रोजाना करने से आप खुद को हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। दोस्तों अगली रेमेडी है दूध और खजूर। दूध के साथ खजूर का सेवन खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों सुबह नाश्ते में या रात को सोते समय गर्म दूध के साथ खजूर खा सकते हैं। दोस्तों ये आपके शरीर में खून की कमी को इतनी तेज़ी से पूरा करेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों अगली रेमेडी है ड्राई फ्रूट्स, जैसे बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, अंजीर। ये भी खून की कमी को दूर करने के लिए लाभदायक हैं। दोस्तों अगली रेमेडी है ऑर्गेनिक हनी। आप व्हाइट शुगर की जगह ऑर्गेनिक हनी, जिसे शहद बोलते हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों अगली टिप जो है वो है अवॉइड टी, कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक। अगर आप चाहते हैं कि आपके भोजन से आयरन अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए तो खाने के साथ चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक ना लें। इन्हें आप खाने से 1-2 घंटे पहले या बाद में ले सकते हैं। दोस्तों अगली जो टिप है वो है एक्सरसाइज, योगा एंड प्राणायाम। इनका भी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में अहम भूमिका है। बॉडी की फंक्शनिंग ठीक रहेगी तो डाइट से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी और खाया पिया शरीर को लगेगा। दोस्तों जो अगली टिप है वो है विटामिन सी का सेवन करना, जैसे नींबू है, संतरा, मौसमी, क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप इन रेमेडीज और टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।